प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद अब स्वदेश लौट आए हैं। पीएम मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर कुवैत दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कई द्विपक्षीय बैठकें की और भारत कुवैत के रिश्तों को और मजबूत करने के संकेत दिए। इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान मोदी ने अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा और क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा समेत कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापक बातचीत की, जिसमें उन्होंने आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, फिनटेक, एनर्जी, निवेश, व्यापार, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में संबंधों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा की। मोदी की कुवैत यात्रा 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की खाड़ी देश की पहली यात्रा थी। इसके इतर दोनों देशों को संबंधों को मजबूत और नई ऊर्जा देने के लिए कुवैत में नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भी सम्मानित किया गया। यात्रा के सफलतापूर्वक समाप्त होने के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कुवैत के अमीर का धन्यवाद करते हुए लिखा, धन्यवाद कुवैत, ये यात्रा ऐतिहासिक थी और इससे हमारे द्विपक्षीय संबंधों में काफी मजबूती आएगी। मैं कुवैत सरकार और लोगों को उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं कुवैत के प्रधानमंत्री को भी विदाई के लिए हवाई अड्डे पर आने के विशेष संकेत के लिए धन्यवाद देता हूं। अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जब भी चर्चा होती है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुवैत से वापस आए हैं और एक्सपोस्ट के जरिए भी उन्होंने यही साझा की कि ऐतिहासिक यात्रा थी और आने वाले समय में भारत और कुवैत के जो रिश्ते हैं और मजबूत होंगे। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात स्वदेश वापस आ गए और बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले इस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस तरह से दुनिया के तमाम देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है और अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित कर रहा है, वही चीज कुवैत में भी देखने को मिली। बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने एक्स अकाउंट से जो है मैसेज दिया, ये सकारात्मक, लेकिन जिस तरह से वहां पर स्वागत हुआ और सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, यह एक कहीं न कहीं सकारात्मक मैसेज है जो आने वाले समय में भारत और कुवैत के इतिहास को, रिश्तों को एक नया इबारत देगा। बड़ी बात यह कि देखिए, कुवैत एक ऐसा देश है जहाँ पे भारतीय समुदाय के भारी संख्या में लोग वहाँ पे रोजगार करते हैं और व्यापार करते हैं। प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो वहाँ पे भारतीय समुदाय के लोगों ने तो स्वागत किया ही, सबसे वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष और भारतीय समुदाय के लोगों ने जो स्वागत किया वह चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री वहाँ पे जाता है और इतना गर्मजोशी से जो स्वागत किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। और आने वाले समय में देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से बड़ी समझौता की गई है दोनों देशों के बीच, इसको देखने को मिलेगा। भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि देखिए खाड़ी देशों में कुवैत एक ऐसा देश है जहाँ पे तेल का भंडार है और आने वाले समय में कुवैत में भी खाद्यान्न की समस्याएं बनी रहती हैं, तो एक दूसरे को कैसे मदद करनी है, साथ लेके चलना है, यह एक बड़ा मजबूत प्रगाढ़ संबंध बना है प्रधानमंत्री के जाने के बाद। अब प्रधानमंत्री बिल्कुल वहाँ पे जो संबोधित किए, वह अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि कुवैत से हमारा व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि दिलों का समझौता है, क्योंकि देश का, भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य का नागरिक वहाँ पे रोजगार या समझौता, वहाँ पे कारोबार न करता हो। तो सभी राज्यों के लोग वहाँ पे रहते हैं और कुवैत सरकार जिस तरह से उनकी सुरक्षा मुहैया कराई है, आने वाले समय में रोजगार देने के जो वादे किए गए हैं, यह कहीं न कहीं भारत और कुवैत के रिश्ते को और प्रगाढ़ करेगा। प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत ही सकारात्मक माना जा सकता है। जिस तरह से दुनिया के तमाम देशों में प्रधानमंत्री लगातार पिछले साल दौरे किए और सम्मान मिला उनको, और भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक परचम लहराया है। भारत जो कहा गया है कि आने वाले समय में विश्व गुरु के रास्ते पे चलेगा, विश्व गुरु बनेगा, और प्रधानमंत्री का जो स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार, इसको कहीं न कहीं साकार करते हुए इस दौरे में देखा गया है। जी। इसके अलावा देखिए राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की भी लगातार चर्चा होती है और सबसे खास बात ये कि जिस भी देश में जाते हैं वहाँ के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इसी बात से है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी, जैसा कि आपने देखा जब अपने ही देश में G20 समिट हुआ, जहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति, तमाम देशों के जो राष्ट्रपति रहे, उनके बीच उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक धरती एक परिवार।
तो उन्होंने एक वसुधैव कुटुंबकम जो भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, या कहा जा सकता है देश का, हमारे संस्कृति की जो सभ्यता की जो बात की जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा रही है, उसको उन्होंने एक मैसेज के माध्यम से दिया और वही स्लोगन बना। और आज भी जब भी कहीं जाते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। प्रधानमंत्री का यह मानना है कि सबसे पहले हमें मानव हितों की रक्षा करनी है, चाहे वो किसी भी देश का मानव हो, पहले उसकी सुरक्षा कैसी की जाए। खाद्यान्न संकट, जलवायु परिवर्तन, तमाम ऐसी प्राकृतिक चुनौतियां आने वाली हैं जिनको लेकर के टेक्नोलॉजी के माध्यम से और एक दूसरे के सहयोग से हमें आगे बढ़ना है। तो यह प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य होता है, कहीं न कहीं उनको दुनिया के देशों में लोकप्रिय बनाता है, क्योंकि वो सबके हितों की बात करते हैं। अभी जैसा कि आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया जब प्रधानमंत्री गए तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो है लड़ाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, शांति व्यवस्था से बातचीत के दौरान ही हम समस्या का समाधान करते हैं। यह जो युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, हर आदमी परमाणु संपन्न है, हर देश परमाणु संपन्न है। तो ऐसे में जो चीजें हैं वो बैठ के बात करके शांति व्यवस्था से ही हम मानवता की रक्षा कर सकते हैं। आतंकवाद एक बड़ी चुनौती है दुनिया में, उससे हमको मिलजुल के कैसे निपटना है, क्योंकि आतंकवाद किसी एक देश के लिए नहीं, दुनिया के सभी देशों के लिए बड़ी चुनौती है। तो इन तमाम चीजों को जो प्रधानमंत्री रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष उसका विरोध कोई नहीं कर पाता है, उसमें सहमति जताता है। प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री का जो रोड मैप है दुनिया को लेकर के, उस पर कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के साथ चलने की बात करता है। और यही वजह है कि देखिए, प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष गर्मजोशी से स्वागत करता है, अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करता है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है, जो उन्होंने जो कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, एक धरती एक परिवार, सबको एकजुट कर करना है, प्रधानमंत्री उसी रास्ते पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, प्रधानमंत्री के जो दौरे से इतना जरूर है कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है 2047 तक हमको भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना है, तो इसमें यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो कई द्विपक्षीय बैठकें हुई, कई सारे एमओयूज भी हुए, और साथ ही कुवैत के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए प्रधानमंत्री मोदी। तो दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जब कुवैत से रवाना हुए और दूसरी तस्वीर है जब नई दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।